कि उसको शॉर्ट रन थोड़ा शॉर्ट क्या क्या चक्कर का लैप स्टार्ट करो, फिर उसको मतलब कोशिश करो कि एक। जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल द बिहार कप पंकज निषाद में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो दो दो बार आर्मी का एक्सीलेंट मारे हैं। इनसे मैं परिचित नहीं था। जब यहाँ पे हम लोग का 1600 मीटर का ट्रायल हुआ था, तब इनको हम देखे। जब बच्चे 3 चक्कर में घुसे थे, तब इनका 4 चक्कर पूरा हो गया था। और जितने सार्जेंट थे, हमारे हवलदार थे, सब इनको ही देखे थे कौन था ये लड़का। तब मैं इनसे बात करने गया कि भाई आप कौन हो, कहाँ से हो, कितना मिनट में आप दौड़े थे, आपका बिहार पुलिस में ज्वाइनिंग किया था। तब इनसे मेरा परिचय हुआ। तब पता चला कि ये मेरे ही बगल के डिस्ट्रिक्ट दरभंगा के हैं, दरभंगा से बिलोंग करते। इनका परिचय इनके मुंह से सुनते। पहले अपने बारे में आप बताइए कि आप कहाँ से और आपका क्या नाम है। सबसे पहले मेरा नाम प्रिंस कुमार झा है और हम दरभंगा के रहने वाले हैं। हम 2021 में आर्मी का रैली जिस समय परमानेंट होता था उस समय हमने एक्सीलेंट मारा था। मेरा एआरओ मुजफ्फरपुर एआरओ पड़ता है, तो उसमें 250-300 का बैच लगता था पहले और 15-20 बंदे सेलेक्ट किए जाते थे। उसमें हमने 250-300 मीटर का लीड बना दिया था, एक्सीलेंट मारा था, फर्स्ट नंबर मेरा आया था। उसके बाद फिर 2023 में भी निकाला था मुजफ्फरपुर आर्मी, जिसमें मेरा बीम में नंबर काट लिया था, तो वजह से मेरा मेरिट नहीं बना था। 2021 वाला तो आप लोग जानते हैं, एग्जाम कैंसिल हो गया अग्निवीर योजना के तहत, उसमें नहीं। इनका आर्मी में नहीं हुआ। फाइनली हम लोग के साथ 21,391 वाला में इनका भर्ती हुआ। हम लोग के साथ अभी बांका जिला में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे इनका टाइमिंग क्या, ये कैसे दौड़ते थे। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि आपका इतना अच्छा रनिंग का था, आपका रनिंग टाइमिंग कितना था। रनिंग टाइमिंग तो हम लोग पोलो फील्ड लहरियासराय में दौड़ते थे, तो वहाँ का ग्राउंड 1700 कुछ मीटर का था, 1750 मीटर का। तो उसमें मेरा रनिंग टाइमिंग था 5:10-15 के आसपास। मेरा सबसे अच्छा टाइमिंग था 5 मिनट 7 सेकंड वहाँ का। 5 मिनट 7 सेकेंड इनका टाइमिंग जो था। कि 1700 मीटर का ट्रैक था, हम लोग 1600 1700 एग्जैक्टली नहीं मारते। 1600 मीटर पे आपका कितना टाइमिंग था। 1600 मीटर कहीं मारवे नहीं थे, 1700 मीटर उसमें मेरा पोलो फील्ड का उसमें। सत्रह 1600 सौ मीटर मीटर मारता था दोस्त। और रोड पे लास्ट का पहले जो मारते थे 2021 में, तो उस टाइम में 4:50 के आसपास रोड का मेरा टाइमिंग। उसके बाद ग्राउंड पे रोड का टाइमिंग था 4:50, ग्राउंड टाइमिंग था इनका 5:10 5:15। इसका इनका ये टाइमिंग था। अच्छा ये बताइएगा कि आप किसी एकेडमी में दौड़े या खुद से ही रनिंग किए मैंने थे। आज तक किसी एकेडमी ज्वाइन नहीं किया, खुद से ही तैयारी की। तो खुद से में आप जो बच्चा गांव में दौड़ रहे हैं, तो खुद से कैसे दौड़, उनका ये हो जाता है कि जैसे वो सबसे बड़ा वीकनेस होता है ना कि अकेले दौड़ते तो 3 चक्कर रहता है, थक जाता है मन में, तो अब नहीं दौड़ेंगे। उस चीज के लिए बच्चा क्या करे जो गाँव में दौड़ रहे हैं, उनके लिए क्या बताइए। नहीं तो आजकल क्या है ना कि मतलब आदमी घर से निकलता है और रनिंग करने जाता है, तो एक मतलब होता है रनिंग करना, एक होता है कि मतलब रनिंग करके आ गया। तो एक होता है मतलब मजे वाले रनिंग, एक होता है जिसमें फटता है। रनिंग दो प्रकार का होता है। तो आपको जितना फटेगा, सबसे पहले तो ये है कि आप शॉर्ट रनिंग करें, ठीक है। अब आप स्टार्टअप कर रहे हैं अगर रनिंग का, तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए, लंबा दौड़िए, सांस पचाइए जितना लंबा दौड़ सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप मतलब रनिंग करते जाते हैं, उसके बाद आपको क्या है ना कि आपकी टाइमिंग देखनी है, आपका जो सिलेबस है। सिलेबस क्या है, आपको 1600 मीटर लगानी है, सिलेबस यही है ना। तो 1600 मीटर मारोगे तो उसमें फिर पता चल जाता है क्या है आपका अपने प्रिंस जी असली ये औकात। बताइएगा, बहुत सारे दोस्त का ये है क्वेश्चन है कि मेरा फरवरी में रनिंग है और मेरा 5:40 5:45 आ रहा है। उनका है कि भैया मेरा फरवरी का 28 फरवरी 19 फरवरी 20 फरवरी का मेरा है एग्जाम, रनिंग का टाइम है। क्या मेरा 5:20 तक आ सकता है, ये बताइए। बिल्कुल आ सकता है। अभी मतलब जैसे कि अभी आज कितने तारीख है, कितना जनवरी है, आज 13 जनवरी हो गई। अभी तो लगभग एक मंथ से ऊपर बचा हुआ है, जिसका 5:40 का दौर है, आप 5:20 तक लाना चाहता है, तो उसका क्या है ना कि आप देखो कि आप 4 राउंड लगाते हो, मान के चलो अभी तो बिहार पुलिस में 5 राउंड वाला है, 320 का ट्रैक। उसमें आप देखो कि मतलब कि आपका कहाँ टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है। फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड, जिस राउंड में देखो आपका टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है, उस राउंड पे ध्यान दो, उसको मतलब ठीक करो। नहीं ठीक हो रहा है, अगर मान के चलो ऐसे रनिंग कर रहे हैं नहीं ठीक हो रहा, तो आप क्या करो ना कि लैप लगाओ। लैप लगाओ, उसका टाइमिंग देखो, जैसे कि आप 2 चक्कर का लैप लगाओ, पहले 1 चक्कर का लैप स्टार्ट करो। फिर उसको मतलब कोशिश करो कि 1 मिनट या 55 सेकंड 57 सेकंड टारगेट करो अपने औकात के अनुसार। हर एक हाँ हाँ। रन, हर एक का मतलब, जैसे मेरा रनिंग अच्छा है तो हम नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई आप 55 सेकंड में मार दो। आपका रनिंग कैसा हो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, तो इसलिए अपने औकात के अनुसार एक टाइमिंग बनाओ। हाँ, हमको 1 चक्कर का अगर लैप लगाना है तो ठीक है, हम 1 मिनट में लगाएंगे अपने औकात के अनुसार। 1 मिनट में लगाएंगे, ठीक है, एक दिन 1 मिनट में 1 चक्कर लगाओ, फिर उसके बाद कोशिश करो कि 58 सेकंड में लगाना, फिर उसके बाद दो हम्म। चक्कर का लैप लगाओ। इसमें आपका स्पीड वर्कआउट होगा ना, फिर उसके बाद रनिंग आपका टाइम टूटेगा, क्योंकि यही 5 मिनट 40 सेकंड एक नॉर्मल रनर नहीं मार सकता। अगर आप 5:40 सेकंड तक
पहुंच गए हाँ, हो 5 मिनट 40 सेकंड अब तक, अच्छा तो रनिंग आप आपका। अच्छा रनिंग करते हो, हाँ, मैं भी तो यही आप कह 5-20 तक ला सकते हो इजीली। भाई उसके भी लिए यही और भी बोले हैं। मेहनत करनी मैंने भी पड़ेगी। पिछला वीडियो में बोला था कि आपका 5:40 का रनिंग है तो आप अच्छा धावक हैं। आप बिल्कुल, बिल्कुल। 5:20 तक आ सकते हैं, बस आपको कमी पता नहीं कि हम क्या कमी। सही और बात। मैं भी यही बोला था रिपीटेशन करके, एक चक्कर आप कितना में लगाते, 5:20 के अंदर आना। तो भाई जो बोला है, कोशिश करिए कि 320 का ट्रैक है तो 55 से 1 मिनट के अंदर जी, इतना जी। में एक चक्कर आप हाँ, कंप्लीट करें। अपने औकात देखो, हाँ ये ऐसा नहीं कि 5 मिनट 40 सेकंड वाला ही कर सकता है। आपको अगर 6 मिनट लगता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो भी मेहनत करें और देखें ना कि किस चक्कर में हमको टाइम लग रहा है। उसके अनुसार आप मेहनत करिए, आप लैप लगाइए। ठीक है ना? आपको 6 साढ़े 6 मिनट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप कम दौड़ो, लैप 800 का मीटर मतलब दौड़ो। सही से समझाइए कि कितना लैप बचा, मैं सही लैप का नहीं समझ पा मतलब रहा। हुआ कि मतलब चक्कर हुआ, जैसे कि 5 चक्कर बिहार पुलिस में तो अभी 5 चक्कर है। तो 5 चक्कर है ना, तो आपको 5 चक्कर मान के चलो 6.5 लग जाता है, 6:20, 6:05, 6:10 कुछ हम्म। भी मान लो। तो 6:10 भी लग रहा है तो 5 चक्कर में लग रहा है ना। उसको क्या करो कि आप बार बार 1600 मार रहे हो, आपका टाइम नहीं कम हो रहा है। ठीक है, हाँ 6:10 लगा, किसी में 6:15, किसी में 6:05, यही आसपास 5 सेकंड आगे पीछे। तो आप क्या करो ना कि उसको शॉर्ट रन, थोड़ा सा शॉर्ट करो। थोड़ा शॉर्ट का क्या मतलब है कि पहले आप 3 चक्कर मारो। पहले हाँ ये देखो ना कि मेरा 3 चक्कर का जो टाइमिंग है हाँ कि वो टाइम से आ रहा है कि गुड। नहीं। अगर आपका 3 चक्कर में ही टाइम बढ़ जाता है तो ऑटोमेटेड है 5 चक्कर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप 3 चक्कर का टाइम देख लो, जैसे 1:05 के आसपास या 1:10 के आसपास, मान लो 1:10 के आसपास 3:20 लग रहा है। तो ऐसे ही आप आगे भी 2 चक्कर लगाओगे 1:10 के आसपास, 1:05-50 में फिर भी मार दोगे। तो आप ये करो कि आप रनिंग को अपना शॉर्ट करो, उसका टाइम एग्जैक्टली सही करो, उसके बाद फिर आगे का रनिंग हो जाएगा, धीरे कुल धीरे मिला आगे के बढ़ना। भाई ये बोला है कि आप जैसे कि वो लंबा रनिंग करके आ रहे हो तो कम से कम आपका 1600 मीटर दौड़ते हैं तो 3 चक्कर का आप टाइम फिक्स कर ले, तीन हाँ, चक्कर कोशिश करें कि 3 मीटर में दौड़ आपको जाए। अगर स्टार्टिंग में ही 800 मीटर 1 किलोमीटर में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ऑटोमेटेड है कि 1600 मीटर में टाइम हाँ, लगेगा ही लगेगा। 3 चक्कर का आप रिपीटेशन 3 चक्कर मार लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा देर रुक के 2 चक्कर मारिए। ये करने से जैसे कितना का है ना, और कितना लोग का ये समस्या था, बहुत लोगों का समस्या था कि लास्ट चक्कर है ना मेरा पैर धर लेता है, लास्ट चक्कर मेरा पैर धर, उसके लिए क्या करें। पैर धर लेता है ना, तो उसके लिए वर्कआउट है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक जांग का है कि पैर धर ले। तो उसके लिए आप थाई का एक्सरसाइज करो प्रॉपर, मतलब कि 3-3 सेट लगाओ, 20-20, 30-30, 40-40 का। और बस यही और एक्सरसाइज है एक थाई बात के प्रिंस लिए। जी, जितना भी धावक है हमको लगता है जितना अच्छा दौड़ता है या खराब दौड़ता है, सबका लगभग जो लास्ट चक्कर है, तीसरा चौथा चक्कर में मन करता है छोड़ देते, तीसरा सबका होता है, सबका ऐसा मन नहीं है करता कि नहीं कि हाँ, आप ये नहीं कितना समझे भी कि अच्छा बस मेरा रनर करता है। ना, आप भी ऐसा उस दिन जो दौड़े नहीं। होंगे बिल्कुल, सबसे आगे बिल्कुल तो आपका होता भी ही मन है, होगा कि होता है, छोड़ दे। सबका होता है। थकता ऐसा सब है, थकता लेकिन सब। वो रनिंग में वही जीतता है जो जिद बना लेता हाँ है। भाई, दम लगानी पड़ती है, हाँ रनिंग दम का चीज़ है, दम। ऐसा ना है कि मतलब जो रनिंग करना शुरू करता है, क्या होता है कि पैर दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, वो करेगा ही करेगा। ऐसे रनिंग का मतलब दर्द होता ही हाँ, है, ये तो मतलब ये वाली वो बात हो गई सबका ना। समस्या है। ये वो वाली बात हो गई ना कि तुम इस करो और तुम्हें दर्द भी ना हो, यानी कि हाँ दिसंबर हो और सर्द भी ना हो, रनिंग करो और दर्द नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं एकदम सकता है। फिजिकल ग्राउंड में उतरिए तब थोड़ा बहुत दर्द। हाँ, और होगा आप ही, लड़का बिल्कुल इतना होगा। सह सकते हैं दोस्त, वही इतना ना, सह सकते हैं। जब लड़की लोग दौड़ती है इतना हो जाता है, लड़की लोग दौड़ लेती है तो लड़का तो भाई आप कर में ही से सकता इनका है। जो जहाँ भी दौड़ रहे हैं उनमें से कोई कोई लड़का होगा जो जिनका 5-10 और 5-12 हो, तो ये नहीं है कि वो थकते नहीं है, उनको भाई मजा आता है। ना, ऐसा बात सबका नहीं, अंदर से फटता सबका है। फटता है। अच्छा ये बताइए कि जो जो रनिंग अभी कर रहे हैं वो क्या क्या डाइट ले, डाइट के बारे में बताइए। डाइट के लिए तो जैसे मतलब सुबह का चना, बूट गुड़, जैसे काजू वाजू सब लेता, दूध केला वगैरह, दाल रोटी खाओ, आप दूध रोटी खाओ, यही सब डाइट तो नॉर्मली सब लेता है, तुम भी लेकिन लो। जितना धावक से आप पूछिएगा तो कोई कोई बोल देगा कि ये पी लो वो पी लो तो आपका रनिंग कम जाएगा, ये सब होता है क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होता भाई, आप डाइट लो ना लो, रनिंग में दम लगानी हाँ, पड़ेगी, दम का चीज़ है चना गुड़ रनिंग। के लिए आपको सब सजेस्ट करेगा ऐसा कि नहीं सब है कि खाते। आप चना गुड़ खा लो, काजू किशमिश खा लो, दाल रोटी खा लो, या दूध रोटी खा लो, केला खा लो, अनार खा लो, सेब खा लो, कुछ भी खा लो, रनिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या होता है ना कि आप डाइट लेते हो तो इससे ये होता है कि आप जैसे कमजोरी फील करते हो कभी, तो वो सब चीज़ नहीं होगी, लेकिन रनिंग में ना वो सारी चीज़, अनार खाओगे, सेब खाओगे, वो सब हाँ, काम नहीं आएगा, जब उतरोगे ना ग्राउंड पे तो फटता अपना है सब। यहाँ से मेहनत यहाँ यहाँ और से यहाँ से लगता है, है, बिल्कुल सही दिमाग बात। से आपको जब यहाँ अगर से और हाँ। यहाँ से दो चीज़ अच्छा लगानी ये पड़ती बताइए जिनका भी 5:30 टाइमिंग है और उनका अब 5-10 दिन में अति होने वाला है, है। रनिंग होने वाला, तो उनके लिए आप क्या टिप्स दीजिएगा कि जो 5:20 डाउन कर सके, मेंटली और फिजिकली कैसे फिट रहे, वो ग्राउंड गर्दनी बाग में जाके वो क्या क्या करे ये बताइए। देखो, जिसका 5:30 टाइमिंग है ना, उसको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4-5 दिन बचा हुआ है तो लास्ट टाइम अगर आप देख लिए, जैसे कल देख लिया, परसों देख लिया, आपको 5:30 लगा है,
और 5 दिन बाद रनिंग है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप रनिंग कर रहे हो वैसे ही करो, और एक्स्ट्रा दिमाग लगानी नहीं है। बस आपको 5-30 वाला रनिंग में जितना दम लगाए थे ना, वो ध्यान रखना है, और गर्दनी भाग जाए तो उससे ज़्यादा दम लगानी है। जो इतना दम लगाना है कि मतलब लास्ट रनिंग है, लास्ट एंड डू और डाई वाली बात होती है। 10 सेकंड तो आपको कम करने हैं, 2-2 सेकंड हर एक राउंड में कर दोगे तो ईज़िली हो जाएगा, तो दम लगा दो। तो अच्छा फिर ये लोपी बताइए वाला प्रिंस जी, गर्दनी बाग के ग्राउंड और जहाँ दौड़ते हो ग्राउंड में, क्या यहाँ 5-30 लगता तो वहाँ कम हो सकता है? बिल्कुल कम हो सकता है। आदमी ना मतलब जाता है ना तो वहाँ पे हौवा बना देता है। क्या होता है कि ऐसे टर्निंग है, वैसे टर्निंग है। जिसका रनिंग है ना वो कोनो टर्निंग वर्निंग नहीं है। एकदम छोटा सा ग्राउंड है, 3-30 का है। आदमी जाके बोलता है कि 6 राउंड मार दिए, नहीं निकला चलेगा। और छोटा सा ग्राउंड है, कब आपका चक्कर पूरा हो जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया कि 5-40 पड़ा, 5-20 में क्या करना है, डाइट के बारे में बता दे। वहाँ गर्दनी बाग जाने से पहले क्या क्या गलती लोगों को नहीं करना है? जो लड़का लोग करता है, दवा ले लेता है, इंजेक्शन ले लेता है, और कोई बोल देता है कि ये पी लो तो तुम्हारा ये हो जाए, तो क्या ऐसा क्या क्या उनको नहीं करना है, ये बता दीजिए। बहुत लोग इसमें भ्रमित है कि भैया हम ये देख, कोई कोई सुइया सुइया इंजेक्शन का भी नाम हमको बोला था कि ये ले ले तो ये हो जाएगा। क्या क्या नहीं करना है बताइए, हम बहुत कुछ लोग को भी पैर नहीं टूटते करना भी देखे है, गर्दनी कुछ बाग। भी नहीं करना। सुई लेना है ना, दवाई लेना है ना, कुछ खाना है। जैसे आप रोज रनिंग करते हो ना वैसे ही चले जाओ। ये सब से कुछ नहीं होगा, हाँ, दवाई खाने से, ये खा आप लो मेंटली फिट रहोगे तो हाँ आप बस रनिंग निकाल मेंटली सकते हो। फिट रहो, और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। बस ये है ना कि जिसका रनिंग हो ना हो, तो आप एक्साइटमेंट के तौर पे लो। ऐसा डर सबको होता है, ऐसा नहीं है कि हम गए थे तो हम थोड़ा सा होता है फेल होने का डर सबको होता है। क्या होगा, नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, ये सारी बातें आपको होगी। हाँ हाँ। चिंताएं होगी, हमको भी होती थी, इनको भी, सबको होती है। तो आपको क्या करना है इससे मतलब कि एक एक्साइटमेंट के तौर पे लो। जैसे आज हम है तो थोड़ा सा मेंटली प्रेशर रहेगा कि कल मेरा रनिंग है, तो थोड़ा सा चिंता होगी। लेकिन एक्साइटमेंट के तौर पे लो कि कल मेरा हाँ लास्ट दौड़ है, इतना दम लगाना है, या तो मैं नहीं तो वो, ऐसा वाला एकदम, बात यदि होना ये चाहिए। वाला जो भाई बोला मैं या तो वो, हाँ तो आप ऐसा जीत होना चाहिए जाओगे। कि या तो आप जमीन पे गिर जाओ तब तक इतना दम लगाना है, और दम लगा के रनिंग करनी है। ये बेस्ट है और सबके लिए यही है। जितना भी धावक है ना वही सोच के दौड़ता हुआ आगे हाँ निकलता है। क्या है कि जितना आप थकते हो, जितना हम थकते हैं, जितना प्रिंस भाई भी थकता है, और सब थकता है। जिसका 5-4-20 का रनिंग हो, 4-50 का रनिंग हो, 5-10 का हो या 5-50 का हो। एक क्वेश्चन और क्योंकि जिनका, आप ना मेंटली प्रेशर को एक एक्साइटमेंट के तौर पे लो, और सोचो कि कल मेरा लास्ट दौड़ है, और कल ऐसा दौड़ना है कि जिंदगी में उसके बाद कभी नहीं दौड़ना पड़े हमको। प्रिंस भाई जिसका किसी किसी का रनिंग अभी रह गया, 10 दिन रह गया, लेकिन उसका 6-5 आ रहा, 6-3 आ रहा, 6-10, 6-10 के नीचे आ रहा, तो क्या वो लोग पास हो सकते हैं रनिंग में? बिल्कुल हो सकता, 6-10 लगे, 6-15 लगे, या 6-20 लगे, वो बिल्कुल हो सकते हैं। अभी जैसे मतलब 5 दिन बचा हुआ है तो ठीक है, आप ना मतलब कि स्पीड वर्कआउट कर लो। जैसे 5-6 दिन बचा हुआ है, तो अगर टाइमिंग ज़्यादा है, 6-20 है, तो स्पीड स्पीड वर्कआउट के वर्कआउट। बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, डिटेल में बहुत लोग समझे। स्पीड वर्कआउट मतलब हुआ कि जैसे आपको 1600 में ना 6-20-25 लग रहा है, तो थोड़ा सा तो कम करना पड़ेगा ना। हम्म, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे भी 16 से दौड़ रहे हो, वहाँ पे भी दौड़ना हाँ। पड़ेगा, तो हाँ 5-10 सेकंड इधर उधर हो सकता है। लेकिन अगर 20-25 सेकंड का अंतर है तो आप, टाइम बचा है तो क्यों नहीं मेहनत कर लिया जाए, 5-6 दिन बचा हुआ है स्पीड वर्कआउट तो। के बारे स्पीड में बताइए वर्कआउट थोड़ा। जैसे हुआ कि मतलब आप 1600 मीटर दौड़ रहे हो, तो 1 किलोमीटर दौड़ो दम से। उसका टाइम देखो कि 1 किलोमीटर मेरा सही टाइम पे आ रहा है कि नहीं, उस हिसाब से जोड़ो कि हमको मतलब 600 मीटर कितना में लगाना पड़ेगा, कितना दम लगाना पड़ेगा, किस हिसाब से दौड़ना पड़ेगा, कितना स्पीड दौड़ना उसके पड़ेगा लिए ये बात भाई का कहने का मतलब मैं समझ गया। हाँ 3 से 4 चक्कर आप कम से कम 4 मिनट में दौड़ने की हाँ कोशिश करिए। हाँ। 4 मिनट में आप पाँचों मिनट में आप दौड़ जाते हैं। 4 चक्कर तो आपके लिए बेस्ट है। अब तीन मेंटली चक्कर का है। प्रेशर नहीं लो कि मेरा 6-15 लग रहा था नहीं निकलेगा, बस 15 सेकंड तो कम करना, दम लगा दोगे वहां पे तो हो जाए। क्योंकि नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब जानते हो कितना मतलब। हाँ ये रहेगा। चलिए प्रिंस भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, अगले वीडियो में किसी ऐसे ही धावक से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मेरे वीडियो को देखें, और यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगा हो तो शेयर अगर करें। और कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट में हाँ, करें, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। आपको किसी भी चीज के लिए डाउट होगा, हाँ प्रिंस भाई से बिल्कुल आपको कमेंट पूछना हो करिए, तो हम कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट बनाएंगे। वीडियो इनका इंटरव्यू फिर चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।